प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है या कार्यपत्रिका है 39A। कार्यपत्रिका आज की दो हिस्सों में है, 39A और 39B। पहले 39A की बात कर लेते हैं। यह है हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन डालेंगे। 5 अगस्त यानी 5 अगस्त की तारीख है। आज बृहस्पतिवार का दिन है। पाठ्य पुस्तक जिससे वह कार्यपत्रिका ली गई है वह है रिमझिम, और पाठ का नाम है राख की रस्सी। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम और यहाँ पर आपके शिक्षक का नाम। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, मगर वे हमेशा अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे क्योंकि वह बहुत भोला था। उनके बेटे को जो लड़की मदद के लिए मिली वह बहुत समझदार थी। ऊपर दी गई पंक्तियों में जो शब्द गहरे रंग में लिखे हैं, चालाकी, हाजिर जवाबी, मशहूर, भोला, समझदार, वे शब्दों की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो किसी सर्वनाम या अथवा संज्ञा की विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो ये है आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, विशेषण। प्रश्न 1, विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। यानी जो किसी चीज़ की विशेषता बता रहे। कुत्ते कैसे होते हैं? वफादारी एक कुत्तों की विशेषता है, तो ये क्या हो गया इसका विशेषण। तोता हरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? हरे रंग का, तो हरा जो है इसकी विशेषता है। मेरी दादी कैसी है? बूढ़ी, बूढ़ी इनकी विशेषता है। और यह दुल्हन बहुत सुंदर है, ये हो गई इनकी विशेषता। तो ये हो गए विशेषण शब्द। तो बच्चों, ये आता है प्रश्न नंबर 2। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लड़की ने एक रस्सी ली, उसे सिल पर रखा और जला दिया। सिल पर जली हुई रस्सी की राख बच गई। वह उसी सिल को लोनपोगार के पास ले गए। लोनपोगार उसकी समझदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने तुरंत अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी। अब वे अपने पुत्र की ओर से चिंता मुक्त हो चुके थे। पहला क्वेश्चन है, राख की रस्सी किसने बनाई? लड़की ने। लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवाई? क्योंकि वो जो लड़की थी काफ़ी समझदार थी, और उसी समझदारी से प्रभावित होकर लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से करा दी। ठीक है बच्चों, तीसरा है, ऊपर दिए गए गद्यांश में से किसी एक विशेषण शब्द को ढूंढकर लिखिए। इनमें से कई सारे विशेषण शब्द होंगे, वो आपको ढूंढकर लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि एक है समझदारी। समझदारी क्या है? विशेषता। तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो विशेषण शब्द लिखने हैं। उदाहरण के लिए आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी होती है और मीठी होती है। ये हो गई इसकी दो विशेषताएं। ऐसे ही सेब कैसा होता है? मीठा होता है और लाल रंग का होता है। फिर बंदर की विशेषता क्या होती है? दो विशेषताएं बंदर की लिखनी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसके बाद आता है अंत में। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी? अब झटपट बताइए आज आपने क्या नया सीखा। तो आज जो आपने सीखा वो है विशेषण। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ एक खेल खेला जा सकता है, बताओ कौन। इस खेल में एक सदस्य घर के किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम लिए बिना उसकी विशेषता बताएगा, और सबको अनुमान लगाना होगा कि किस सदस्य की बात हो रही है। इससे क्या होगा? विशेषण की पहचान भी बच्चों को होगी और बच्चों का ज्ञान भी बढ़ेगा। और अंत में अपने हाथों व साबुन को कोरोना से बचाने के लिए साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। चलते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, 39B। तो बच्चों, ये रही वर्कशीट नंबर 39B। ईवीएस की वर्कशीट है। तारीख वही 5 अगस्त 2021, बृहस्पतिवार का दिन है। टेक्स्ट बुक का नाम है लुकिंग अराउंड, और यूनिट है यूनिट 8, ए ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। यहाँ पर स्टूडेंट नेम और यहाँ पर आपके टीचर का नेम, क्लास 5। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तो बच्चों, आज हम ऐसे जीव के बारे में बात करेंगे जो होता तो बहुत छोटा है लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण होता है। यह जीव सबसे ज़्यादा बारिश के मौसम में पाया जाता है। इस जीव का नाम है मच्छर। क्या नाम है? मच्छर। मच्छर की बात करेंगे आज हम। जैसा कि आप जानते हो कि बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमें मच्छरों से होने वाली बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। लेकिन बच्चों, आइए उससे पहले हम मच्छर के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। क्या जानकारी है? सबसे पहला क्वेश्चन है,
नीचे एक कविता के माध्यम से मच्छर के जीवन चक्र को समझाया गया और चित्र में भी दर्शाया गया। कविता की सहायता से मच्छर के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखना भी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले पहला लिखेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहले अंडा आता, जीवन मेरा शुरू हो जाता। धीरे धीरे लार्वा बन जाऊं, अगली सीढ़ी पर मैं कदम बढ़ाऊं। लार्वा से प्यूपा बन जाता, नहीं किसी के पकड़ में आता। जैसे ही मैं बड़ा हो जाऊं, बड़ा मतलब वयस्क, जैसे ही मैं बड़ा हो जाऊं, डंक मारकर दावत मनाऊं। फिर बारिश का मौसम आता, सब घर में मैं बस जाता। तो ये है बच्चों मच्छर की विशेषता। देखिए पहले इन्होंने नीले रंग से क्या हुआ, अंडा। तो सबसे पहले क्या है, अंडे यहाँ आएगा, लार्वा यहाँ आएगा, प्यूपा यहाँ आएगा और उसके अंत में बड़ा वयस्क मच्छर यहाँ पर। तो बच्चों ये है, आगे आता है दूसरा प्रश्न। बच्चों जैसे कि आप मच्छर के जीवन चक्र के बारे में जान चुके हैं, अब हम यह जानेंगे कि आकार में छोटे से दिखने वाले मच्छर के शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं। नीचे दिए गए चित्र और संकेत बॉक्स की सहायता से मच्छर के विभिन्न अंगों को दर्शाइए और क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। यानी पहले नंबर पर जो अंग है उसे सबसे पहले लिखना है, फिर दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। ठीक है बच्चों, और संकेत बॉक्स ये रहा। तो पहले नंबर पर क्या है बच्चों, एंटीना। एंटीना को पहले नंबर पर लिख दीजिएगा। दूसरे नंबर पर क्या है, आँख। दूसरे नंबर पर ये मिला दी हमने, आँख। तीसरे पर है बच्चों पंख। तीसरा कहाँ, ये रहा, तीसरे पर है पंख। चौथे पर पैर है। पांचवे पर पैर मिला देते हैं पहले, पैर। देखिए पैर मिल चुका है, आँख मिल चुका है, एंटीना मिल चुका है, पंख मिल चुका है, बचा क्या, पेट। तो तीसरे नंबर पर जो है वो है पेट। ठीक है बच्चों, सॉरी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। तीसरे नंबर पर है पेट और पांचवें नंबर पर है पंख। प्रश्न 3 आता है, प्यारे बच्चों, मच्छर साफ पानी में ही पनपते हैं, इसलिए बारिश के मौसम में हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर एवं आसपास की जगह को साफ रखें और बारिश का पानी कहीं एकत्र न होने दें। नीचे दिए गए चित्रों के माध्यम से पानी को एकत्र होने और मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। चित्रों को समझकर अपनी कॉपी में उपाय लिखिए। तो बच्चों ये हैं उपाय। पहला, मच्छर मारने की दवाई छिड़कना। दूसरा, जो टायर वगैरह होते हैं पुराने टायर, उनमें पानी भर जाता है, उन्हें निकालना। स्प्रे करना मच्छरों के लिए, बेगोन वगैरह, हिट और भी कोई हो सकता है, कंपनी का नाम यहाँ नहीं ले सकते। इसके बाद जो खाली बर्तन या गमले वगैरह होते हैं ना, उल्टा करके रखना। खाली को, भरे हुए में तो मिट्टी होती है, उसमें तो कुछ नहीं करना। जो पानी के एक बर्तन है उन्हें ढक कर रखना और खाली बाल्टी वगैरह को उल्टा करके रखना। ठीक है बच्चों, एक्टिविटी है डेंगू मलेरिया है समस्याएं बड़ी, मिलकर बनाए सुरक्षा कड़ी। इस विषय पर एक पोस्टर बनाना है और मेरी क्लास के बच्चे क्या करेंगे, पोस्टर बनाकर उसका फ़ोटो मुझे भेजेंगे ग्रुप में। अभिभावकों के लिए सुझाव है, मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियों एवं बचाव के बारे में बच्चों को और अधिक जानकारी उपलब्ध कराएं। और अंत में कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के वर्कशीट में इतना, मिलते हैं नई वर्कशीट में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।